तीसरा एक जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है कि नकारात्मक ऊर्जा की पूजा नहीं करनी है। मैं ऐसे स्थानों को जानता हूं जहां कुल देवी के नाम पर इतना बड़ा ढोंग है, इतनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा वहां पे है, जो जाता है सब उसी में फंसा रहता है। सब नष्टीकरण, मार पीट, गाली गलौज, तोड़ फोड़, उठा पटक, रोग नाना प्रकार के बनते हैं। ऐसे स्थान मैंने देखे। देवी का मंदिर बना रखा है, बोले हमारी ये कुल देवी, पूरा जिला आस पास 2 4 6 10 जिले लगे पड़े हैं, साथ में मजार बनी हुई है, इसको ही पूजो। और तुर्रा क्या है, अगर ये मजार नहीं पूजी तो तुम्हें पूरे नहीं होंगे तुम्हारे कोई काम, तो लोग मजार पूजते। भीड़ लगी है, ना समझेगी। ये सब गंदगी जो फैला रहे हैं लोग, अपने शरीर के साथ साथ अपने परिवार के लोगों में मौत बांट रहे हैं। मौत, बीमारियां बांटते बांटते मौत की ओर ले जाती। वो है नकारात्मक ऊर्जा, जहां को तमाम देवी देवताओं के नाम पर खेल चल रहा है। न देवी है न वहां देवता है। गंदगी में देवी देवता नहीं आते, आपकी नकारात्मकता में नहीं आते, आप भी नहीं जाओगे। कोई 56 भोग बना के क्यों ना बैठा हो, और नाले से लाके 2 4 बाल्टा पानी अपने उसमें डाल दे फर्श में, और बढ़िया सोने की थाली में आपको कहे भैया 56 भोग बन गया, खाओ आके। आप कहोगे ऐसे तैसे में गए तुम खा लो, हमें नहीं आना, आप ही नहीं जाओगे। तो देवी देवता गंदगी में नहीं जाते। आप मजारों की पूजा कर रहे हो और देवी देवताओं को उस गंदगी में आमंत्रण दोगे, वो जाएंगे, देखेंगे भी नहीं आपकी तरफ। तो ऐसे आप क्या करते, जो बनाते ऊर्जा उत्पन्न होती वही खा जाते हैं सब, फिर आप और मारते हैं और तंग करते हैं। फिर आप कहते हो लड़का ऐसे गाली बक रहा है, बेटी ऐसे बोल रही है, पति ऐसा कह रहा है, पत्नी ऐसा बोल रही है, अम्मा पापा ये बोल रहे हैं, पड़ोसी ये कह रहे हैं, दोस्त ये कह रहे हैं, रिश्तेदार वो कह रहे हैं, पार्टनर ये पैसा खा गए, हमारा रुपया चला गया, हम तो मर गए, रोगी हो गए, नाना प्रकार के कष्ट। ये इसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण होते हैं। ध्यान रखो, बच के रहिए, ऐसे ढोंगों से बचिए। तमाम जगह बलि होती है, वहां भी खड़े होकर के आप ताली बजा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। ध्यान रखिए, 9 प्रकार के कर्म हैं, उनमें 6 सबसे खतरनाक है। मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित। सोचा गया, बोला गया, किया गया, कराया गया, करवाया गया और उसका समर्थन किया गया। ये 6 प्रकार से आपके कर्म भोग तय होते। मात्र सोचने मात्र से कि इसका ऐसा ऐसा हो जाए या मर जाए ये आदमी, इतना सोच लिया आपने, आपका कर्म भोग तय हो गया। आप सोचते कुछ होता नहीं, उसका तो हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन आपका तय हो गया। बचना इन चीजों से। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ अनुसंधान छोड़ा नहीं है, सब कुछ लिख के चले गए, बाकी नहीं। अनुसंधान नहीं होना बाकी, रिसर्च तो जिंदगी भर करते रहो, लेकिन अनुसंधान हो चुके, अनुसंधान कुछ विशेष नहीं। तो इसलिए इस नकारात्मकता से बचना है, गंदगी से बचना है। तमाम बलि वाली प्रथा जहाँ चल रही उसका विरोध करना है, गंदी बात है। अब आप लोग, धर्म सबसे बड़ा विज्ञान है, धर्म से बड़ा कोई विज्ञान नहीं। विज्ञान के रूप में धर्म पिता है और पुत्र के रूप में आधुनिक विज्ञान है। लेकिन जो पुत्र है पिता को मानने से इंकार कर देता है, धर्म को नहीं मानता है। बड़ा मान लिया, कोई एक पन्ना पढ़ लिया किताब का, ज्ञानी हो गए, किताब को मानने से इंकार है, पन्ना उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सब ढोंग ढकोसलों से बचना है। धर्म से बड़ा कोई विज्ञान नहीं। यज्ञ, हिंसा, धर्म के नाम पे हिंसा होने वाली, इन सब का विरोध करना है। बिल्कुल ढकोसले से, ढोंग से दूर रहना है, हमेशा ध्यान रखो।
कभी ऐसी जगहों पे नहीं जाना है जहाँ इस तरह के ढोंग ढकोसले हो रहे हैं, तमाम भूत प्रेत शैतान बुला रहे, आ रहे जा रहे, ये बोल रहे वो बोल रहे, इनसे दूरी बनानी। ये सब ढोंग ढकोसले, सब बेवकूफ़ी का काम है। भूत प्रेत नाच रहे हैं, सब नकली नाटक। आपका ब्रेन आपको बेवकूफ़ बनाता है, आपका मस्तिष्क आपको उल्लू बनाता है, आप झूमते रहते हो। सारी स्मृतियां हैं, स्मृति के अलावा कुछ भी नहीं है। वो चाहे पितरों की स्मृतियां हो, चाहे तमाम मर चुके लोगों की स्मृतियां हो, चाहे आसुरी शक्तियां, वो भी स्मृतियां हैं। वो ऊर्जा है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। जब आप व्यक्ति के रूप में पूजन करते हो तो ही फंसते हो, रूप में। शक्ति है, शक्ति निर्धारित है। विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती की आराधना पूजा करते हैं, बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, तंत्र में जाना है तो माँ महाकाली, माँ कामाख्या आदि माँ तारा की पूजा अर्चना करते हैं। अब तंत्र में जाना है तो आप जाके माँ सरस्वती की पूजा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको विद्या चाहिए तो आप जाकर के कहीं पूजा कर लें कहीं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जो जिस शक्ति जो जहाँ पर है, उस शक्ति की आराधना करने से, उस शक्ति से, उस स्मृति से आप जुड़ जाते हैं। इसलिए आपको वैसा ही प्रतीत होता है, वैसा ही मिलता है। धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जहाँ धन चाहिए होता वहाँ पार्वती की पूजा नहीं करते आप, वहाँ लक्ष्मी जी करते हैं। वह शक्ति है। लेकिन रूप में फंस गए हम, रूप में फंसे और गए काम से। रूप क्या करता है? मोह उत्पन्न करता है। तो मोह फंसे, संसार का सबसे बड़ा वो गुण है जो पितरों की मुक्ति नहीं होने देता। ये मोह जो है मुक्ति नहीं होने देता, पितर नहीं छोड़ते। जब तक मोह नहीं दरबार तोड़ता उनकी मुक्ति नहीं होती, गति नहीं होती, फंस जाते बेचारे। है इतना अच्छा मोह, बहुत सुंदर है। आप दुनिया भर के काम, आपका नाती पोता हो, दुनिया भर के काम आपके लगे हो, अगर आप खिलाने लग गए तो काम है भूल जाए, आप यार थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, चाहे भले काम बिगड़ जाए। मोह है, बहुत खतरनाक। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें नकारात्मक पूजा नहीं करनी। घर के मंदिर में आपके सबसे ज़्यादा अशुद्धि होती है। अब नाना प्रकार की वस्तुएं ला के मंदिर में रख देते, किसी ने कुछ दिया मंदिर में रख दिया, लगे पूजा करने, वो आपको हिट करेगी एनर्जी। आपने अगरबत्ती दिखाने का मतलब या मन में भी उसका स्मरण करने का मतलब हुआ कि वह एनर्जी आप में प्रवेश करेगी। नकारात्मक है तो आपको नकारात्मक बनाएगी, आपके द्वारा आपके बच्चों में जाएगी, उनको डिस्टर्ब करेगी। आपको लगे हैं ये क्या हो गया, हमने तो पूजा की थी। केवल पूजा करना तो अपराध है। गलत एनर्जी का पूजा करना, गलत एनर्जी को आह्वान करना ही तो अपराध है। क्रिमिनल को घर बैठाओगे, दारू मुर्गा मांगेगा कुछ दिन में, नहीं दोगे तुमको मारेगा, दोगे तो पी के मारेगा, नहीं दोगे तो फिर मारेगा, हर तरह से मारेगा, तो पीटेगा तुमको जरूर। दे दो तो पी खा के मारेगा, नहीं दो तो मारेगा तुम्हें कि दे क्यों नहीं रहे। तो ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं, ऐसी एनर्जी अच्छी नहीं, आपको कुछ नहीं दे सकते। इनसे मानता मांगते हैं बच्चे, बाबा मैया दे दो, संतान दे देते, दैत्य चले आते टेढ़े मेढ़े, पैदा हो जाते पागल वागल। ऐसे पैदा हुए जो आपको पूरा घर खानदान नष्ट कर देते हैं, दैत्य प्रविष्ट करते हैं। जो मांगोगे जिसके पास जो होगा वही तो देगा। दैत्यों के पास आसुरी शक्तियों के पास आसुरी शक्तियाँ दे देंगे जीवन, जाओ पैदा हो जाओ, हो गए पैदा। जहाँ आपके यहाँ पैदा हुआ सारी आसुरी शक्तियाँ उसी घर बना लेंगी अपना, क्योंकि उन्हीं का है वो, उन्हीं का दिया हुआ है वो। सारी आसुरी शक्तियाँ उसमें आपके घर में प्रवेश करके ऐसी तैसी कर देंगे सब। इसीलिए कभी गलत जगह मान्यता मत माने। अपनी शक्ति पीठों में जाएं, अपने ज्योतिर्लिंग में जाएं, सारे तीर्थों में जाएं, अपने खूब मान्यता माने। सब जगह कटोरा लेके मत खड़े हो जाइए, जाइए ही मत। अपने घर में 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति हो आपकी, उसको लेके गंगा जी में प्रवाहित जरूर कर दे। उसी देवी देवता की छोटी मूर्ति ले आए, अपने मंदिर में रखें। 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति अर्थात आप प्रेत पूजा करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं निषेध है ये, नकारात्मक ऊर्जा बसती है 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति में, अगर वह प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो।
बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियों की पूजा करना अपराध है, सीधे सीधे फांसी का फंदा अपने गले में डालने के बराबर है। पेड़ है, पता लगे किसी ने मूर्ति रख दी, लगे पूजा करने, अब पूरा मोहल्ला लग गया, गांव लग जाए, धीरे धीरे अत्थर पत्थर रख दिए वहां, चालू काम, बैठे हैं सब वहां नकारात्मक। आप जा रहे हैं, आप भी फंसे। परिवार का कोई भी एक आदमी जाता है वहां, उसके द्वारा पूरे खानदान में फैल जाते हैं वो। बचिए, ये सब ढोंग ढकोसले से बचे, अपने ईश्वर की आराधना करें, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, जगत जननी माँ की आराधना पूजा करें, सब पार है। उसका प्रमाण है कि आज आप स्वस्थ होकर बैठे हो, केवल एक दिन का आपने अनुष्ठान किया है, लेकिन आपके इस पुण्य को कोई छू नहीं पाया है, खा नहीं पाया है, बल्कि इसी पुण्य के द्वारा सब नष्ट हो गए, सब निकल गए, गंदगी गई। अब आप में ना किसी को डिप्रेशन है, ना एंजाइटी है, ना बाइपोलर डिसऑर्डर है, ना सिजोफ्रेनिया है, ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ना पैरानॉइड डिसऑर्डर है, ना ओसीडी है, ना मल्टीपल, कुछ भी नहीं है, सब खत्म। सारे रोग कष्ट आपके खत्म, ना सिर के सारे माइग्रेन दर्द सब चले गए, सर्वाइकल से लेकर के आपका डोर्सल, आपके लंबर, कॉक्सिक्स तक, पूरी रीढ़ की हड्डी में जितने रोग कष्ट थे सब नष्ट हो गए।